अभी ये जो प्लैनेट और मेटल्स का चल रहा था इसका लास्ट, ठीक, लास्ट मतलब लास्ट जो प्लैनेट बचा हुआ है केतु। इंट्रोडक्शन में राहु के साथ में बता दिया था, राहु एबव द क्लैविकल, केतु बिलो द क्लैविकल। मतलब जो अपने आयुर्वेद में ऊर्ध्वजत्रु बताया गया है वो राहु है, और बिलोजत्रु मतलब अधोजत्रु जो है वो केतु है। उसी तरीके से बॉडी का पार्ट्स भी अफेक्ट करेंगे ये। अब जैसे राहु हैं तो राहु एबव द क्लैविकल वाले पार्ट्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे मिसचीफ हो गया, इल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, ये चीज़ें ये ज़्यादा लेकर आते हैं। मेंटल से रिलेटेड डिजीजेज ये ज़्यादा लेकर आएंगे, मिसगाइड करना या फिर ठीक है। अब हाँ, केतु का अगर देखेंगे तो ये बिलो द क्लैविकल हैं। बिलो द क्लैविकल सबसे मेन पार्ट जो अफेक्ट होता है अपने आयुर्वेदा के भी अकॉर्डिंग वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या है, अग्नि। अग्नि क्या होती है, जब तीव्र रहेगी तो कोई व्याधि नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मंद होती है तुरंत व्याधि होना शुरू होती है, ठीक है। जितने भी रोग हैं सब मंद अग्नि से ही होने वाले हैं। तो स्टमक इन्फेक्शन वो भी कंफ्यूजिंग वाले, मतलब समझ में नहीं आएगा पेशेंट को, ऐसे वाले स्टमक इन्फेक्शन केतु के कारण होते हैं। वैसे तो एब्डोमेन कई प्लैनेट्स और भी जो है ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन ये जो केतु जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट या स्टमक पेन का जो पार्ट ऑक्युपाई करता है उसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी या मिस डायग्नोसिस, ऐसा कह लो कि समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। पेशेंट कभी बता नहीं पाता, कभी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाता, और डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज होते रहते हैं। वीकनेस रहेगी क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वो सारे धातुएं बिल्डअप अच्छे से नहीं होंगी, नरिश नहीं होंगी, तो वीकनेस भी उतनी ज़्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी। जब अच्छे से सारी बिल्डिंग मटीरियल्स हमारी बनी ही नहीं, सप्त धातुएं हमारी नरिश्ड हुई नहीं, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी तो ओज ही देख रहा है। सप्त धातुएं, शुक्र के बाद में ओज बनेगा, ओज तो बनने ही नहीं वाला है, तो केतु के कारण इम्यूनिटी भी डाउन हो गई। बिलो क्लैविकल ये पूरा जो मैंने बताया ये तो रहेगा ही। लंग्स मेनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो लंग्स की एक्टिविटी है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मसल्स में अफेक्ट करती है, ठीक है। कुछ चीज़ें वॉलंटरी होती है, जैसे हम सांस को रोकते हैं, जैसे मेडिटेशन में करते हैं, ठीक है, सांसों को रोका या अपने मन से उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो इनवॉलंटरी वाली होती है वो अपने आप होती रहती है, ठीक है। जैसे लंग्स की जो सेल की वर्किंग होती है, दोनों ही चीज़ें रहती हैं, है ना। एल्वियोलाई हैं और फिर वो ब्रोंकियोल्स हैं, वो अपने आप काम करते हैं, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लंग्स वाला जो पार्ट केतु का है वो इनवॉलंटरी वाले पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यू कैन नॉट गाइड या यू कैन नॉट डायग्नोस बाई सेल्फ कि जो है हो क्या रहा है, या पेशेंट बताएगा ही नहीं या बता ही नहीं पाता है। अगर उससे पूछेंगे ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नहीं नहीं हम एकदम ठीक हैं, सांस में कोई दिक्कत नहीं, बस ये वाली प्रॉब्लम, बस ये वाली प्रॉब्लम, वो मेन वाली बताता रहेगा। बट आपको पता है ड्यू टू आयुर्वेदा जो चीज़ें संलग्न वाली भी रहती हैं वो भी रहेंगी ही, एक व्याधि अगर होती है तो। और आपको पता है फिर आप उसको ट्रिक से पूछते हैं युक्ति लगाकर कि क्या, कभी कभी ऐसा होता है जोर से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, तो वो चीज़ें लंग्स में अपने आप ही जाती रहती हैं, ठीक है। कह सकते हैं केतु ऐसे रोग उत्पन्न करता है जिन्हें डायग्नोस करना कठिन। हाँ, थोड़ा मिस्टीरियस डिजीजेस, मिस्टीरियस मिस्ट्री बनी रहेगी कि हुआ क्या है, हुआ क्या, अंत में जाके पता चला ओ ये तो ये था। समझ में आया। मिस्टीरियस कंडीशन ये डिजीज़ की उस समय भी लेकर आया था जब पूरा विश्व पैंडेमिक में था, उस समय भी केतु का ही प्रादुर्भाव था, ठीक है। उस समय इसकी वजह से जो है पूरा का पूरा मिसगाइड या ये कह लीजिए मिस्टीरियस में बना रहा कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। हज़ारों रिसर्च उसी बीच में हो चुकी थी कि इस मेडिसिन से सही होगा, फिर नहीं नहीं अब ये हो रहा है, फिर नहीं नहीं अब रेमडेसिविर आ जाएगा, नहीं नहीं अब फिर पैरासीटामॉल भी कॉमनली काम करने लगा हुआ है, डोलो यूज़ करो, ये करो वो करो वो करो, बहुत सारा चीज़ बनता रहा। अंत में क्या हुआ, कुछ काम नहीं करेगा, है ना। फिर क्या आया भैया, गिलोय पीते रहो, पूरे के पूरे झाड़ खत्म हो गए गिलोय के, नहीं तो बेचारे कोई पूछता तक नहीं था, है ना, उसके तीखेपन की वजह से। लेकिन जब जान पे आई तो लगा कि नहीं ये भी होता है, ठीक है। अब केतु से जो रिलेट करता हुआ जो एक प्लैनेट का मेटल बताया हुआ है वो कांस्य लोह है। कांस्य लोह, इट इज़ अ टाइप ऑफ लोह। लोह 4 प्रकार के बताए जाएंगे आपके आयुर्वेद में, इसमें कांत लोह बताया हुआ। कांस्य, कांस्य वो राहु का ऊपर लिखा हुआ तो वो ध्यान आ गया। केतु में बताया हुआ कांत लोह, ठीक है।
कांत लोह डिफरेंट टाइप ऑफ लोह होता है, 4 प्रकार के लोह बताए जाएंगे आपको, जिसमें से कांत लोह का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है केतु का, वो कांत लोह रहेगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताया। सबसे पहले डिजीज़ बताई हुई है IBS, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये गृहिणी से रिलेट करता है, मतलब अपने आयुर्वेद का नाम बताया हुआ है गृहिणी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जब बात करते हैं तो सबसे एक चीज़ बहुत मेन होती है, इट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड और अफेक्टेड विद ब्रेन। इंसान बस केवल ये सोचता है मुझे मोशन हुआ क्या, आज मुझे मोशन नहीं हुआ, मैंने कल इतना खाना खाया था, आज इतना मोशन नहीं हुआ, लो हमें इतने दिन से हो जाना चाहिए था, अब नहीं हुआ, फिर ये हुआ, तो उससे ना डिस्टर्ब होता है कौन, बॉवल। इसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जब कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये चीज़ें आप अपने आप से नहीं करते, ये होने लगता है खुद से ही। ठीक है, जहाँ पे मन भी इफ़ेक्ट होता है डाइजेशन से। ठीक है, या डाइजेशन के कारण मन इफेक्ट हुआ है ये के लीजिए, या मन के कारण डाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, दोनों एक साथ में मिले हुए वहाँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जॉन्डिस, जॉन्डिस जो बताया गया, जॉन्डिस इसलिए बताया गया हुआ है कि जो वीकनेस आई हुई है इंडाइजेशन के कारण, तो इंडाइजेशन किस लिए हुआ था, अग्नि मंद होने के कारण। और जब जॉन्डिस की संप्राप्ति देखते हैं कामला की, तो उसमें भी यही है, टोटली अग्नि मंद हो जाती है। आप किसी भी जॉन्डिस के पेशेंट को देखेंगे तो उसमें एक चीज़ ज़रूर रहती है, कुछ नहीं पच रहा है, तो उसमें क्या खाने के लिए दिया जाता है, ओनली बॉयल थिंग्स। ठीक है, जो कुछ भी बॉयल रहेगा ऑलरेडी एकदम सिंपल सा, कुछ भी ना उसमें फ्राई होगा, ना किसी चीज़ का छौंका पड़ना है, ना कोई मसाले मिलने, एकदम बॉयल, जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो। इवन पानी भी पचना बंद हो जाता है, ये हाल रहती है जॉन्डिस में, है ना। तो स्टमक इन्फेक्शन और जॉन्डिस, ये दोनों ध्यान रखना, स्टमक इन्फेक्शन से ही रिलेट करता है ये। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, यहाँ भी कांत लोह का उपयोग करने के लिए बताया हुआ। अनीमिया हुआ है, अनीमिया हुआ है, अनीमिया हुआ है, अनीमिया हुआ है, यही कहते रहते हैं, लेकिन निकलता क्या नहीं भैया, हीमोलाइटिक अनीमिया। ये इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, यहाँ भी यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कांत लोह का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब जॉन्डिस में पच सकता है, डाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ओपन कर दीजिएगा इसको, क्योंकि वही डाइजेशन आहार पचा रहा है। ठीक है, हम बार बार ये मैंने कई बार लेक्चर में बताया हुआ है कि जब अग्नि मंद हो जाती है तो ही सारे रोग होते हैं। जब अग्नि मंद हो गई तो आपका मेडिसिन कैसे पचा, अग्नि मंद मतलब इंडाइजेशन हो गया ना, तो जब औषधि पचेगी नहीं जाके तो इफ़ेक्ट कैसे की, नहीं करेगी। और कांत लोह हुआ, या फिर जो एकदम एक्सट्रीम लेवल की अग्नि मांद वाली डिजीज़ होती है, इंडाइजेशन वाली डिजीज़ होती है, उसमें जो यूज़ होते हैं मेडिसिन्स, वो सब एब्जॉर्प्शन से काम करते हैं। ये एब्जॉर्ब्स बहुत जल्दी हो जाता है। और कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, टंग से ही स्टार्ट हो जाता है इसका, इसीलिए इसको चूर्ण फॉर्म में ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, जब मेडिसिन दी जाएगी, और ये इंडाइजेशन एकदम से अग्नि मांद हुई है, फिर भी ये वहाँ पे डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो इम्प्रूव इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को इस तरीके से भी इम्प्रूव करता रहता है। ठीक है, एकदम बेकार सी डाइजेशन रहेगा, फिर भी ये अच्छे से वो उसको पचा के अपना काम कर जाता है। जैसे अभी जब कांत लोह के बारे में पढ़ते हैं तो एक जगह और कोरिलेट करके दिया हुआ है कांत लोह का, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जब आया था, इट वाज आल्सो एट दैट टाइम मिस्टीरियस डिजीज़। हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या, समझ में ही नहीं आया था। फिर अचानक से, नहीं ये ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो है इस चीज़ से इन्फेक्शन होता है, ये बॉडी पार्ट इसमें अफेक्ट होता है, ये सिम्टम आते हैं, तब जाके हुआ था, बिकॉज ऑफ केतु। ठीक है, अब ये कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ट्यूबरकुलोसिस में, क्योंकि ये नोन हो गया, अब वो नई नई डिजीज़ें ढूंढता रहता है। केतु का जब भी प्रादुर्भाव आपकी कुंडली में आता है या आपकी महादशा चलती है केतु की, उस समय एक चीज़ ज़रूर होगी, आप चीज़ों पे स्टक नहीं रहेंगे, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। अब इसमें बोर हो गया, अब कुछ दूसरा, लिव इट, कुछ दूसरा। या केतु जिनके लग्न में होते हैं ना, वो भी एक चीज़ पे स्टक नहीं रह सकते। उनको कह दो क्या बनना है, पता नहीं, कभी सोचा नहीं, वो तुरंत के तुरंत चेंज होता है। जैसे किसी को देखा और तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अब तो हम ये करने वाले हैं। फिर जैसे ही कोई किसी दूसरे को देखा, फिर तुरंत वो भी चेंज हो जाता है, नहीं अब मुझे ये वाला करना है, ये उसमें ज़्यादा सक्सेस लग रहा है। ठीक है, वैसे ही ये डिजीज़ेस के भी मामले में करते हैं। जैसे डिजीज़ेस नोन होने लगी, कोविड के बारे में वैक्सीनेशन वगैरह आया, ये हट जाते हैं, लेकिन उसके नए नए सिम्टम्स दे रहे हैं।
किसी को रैशेज स्टार्ट हो गए हुए हैं, किसी को हार्ट अटैक्स आ रहे हुए हैं, मतलब उसके ही कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में ये अब आ रहा है, क्योंकि केतु का जो काल है अभी भी कंटिन्यू रहेगा कुछ समय तक। ठीक है, ये है। ठीक, समझ में आ गया। केतु इज इक्वल टू कांतलोह। ठीक, थैंक यू।